ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य बुध केतु की युति के बारे में। तो सूर्य बुध केतु जब कुंडली में एक साथ एक ही घर में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस योग में देखिए 3 कंजंक्शन बन रहे हैं, एक सूर्य बुध का, दूसरा बुध केतु और सूर्य केतु। तो इसमें अगर हम बुध केतु की बात करें तो केतु जो है वो आध्यात्म का कारक है और बुध जो है वो आपके इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकलिटी का कारक है। केतु जो है वो रिसर्च का कारक है, वहीं बुध जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का कारक है। तो रिसर्च प्लस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। केतु जो है वो आपकी इंट्यूशन का कारक है, वहीं बुध जो है वो आपके लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। बुध जो है वो आपकी कैलकुलेशन, बिजनेस माइंड का कारक है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी का कारक है। केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। तो अगर हमारे माइंड के साथ देखिए जब फिलॉसफी जुड़ जाती है तो एक नई पर्सनैलिटी बन जाएगी। ऐसे व्यक्ति के पास लॉजिकल माइंड होने के साथ साथ व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल भी होता है और यहाँ पर दोनों के मिलने से यहाँ पर एक नई पर्सनैलिटी, नया इंसान बन जाता है। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ये योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाइट पर ले जा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो लॉजिकल माइंड के होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होते हैं। जितने भी बड़े बड़े सोशल वर्कर होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो कि लोगों की हेल्प करने का काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि लीडर्स होते हैं, तो वो यहाँ पर देखा गया है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ फिलोसोफर भी होते हैं। और अगर हम देखिए इस कंजक्शन में सूर्य केतु की बात करें तो सूर्य केतु जब साथ में आते हैं तो यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य जो है वो ब्राइटनेस का कारक है और केतु जो है वो एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है। तो जब केतु सूर्य के साथ आएगा तो यहाँ पर सूर्य की ब्राइटनेस को ये कम कर देता है, जिसके कारण देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये मेहनत जो भी करते हैं उसका फल इनको देर से मिलता है। इनको 35-40 इयर्स के बाद ही जो है इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। हो सकता है आपने दूसरों के अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत की हो सकता है दूसरों से ज़्यादा आपने एफर्ट लगाए हो, बट आपकी लाइफ में जो नेम, फेम और अथॉरिटी है वो देर से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दिशाहीन और कंफ्यूज रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करियर कौन सा चूज़ करें, इनको पता ही नहीं चलता, जिसके कारण 35-40 इयर्स तक ऐसे व्यक्ति का जो स्टेबिलिटी है लाइफ में नहीं बन पाती है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बट 35-40 इयर्स के बाद ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, फिर इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, इनको एक दिशा मिल जाती है और ये सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर देते हैं। केतु जो है वो एक सेपरेटिव एनर्जी है और केतु जो है वो व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक गेन, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से दूर करना चाहता है और व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर जाना चाहता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो देखिए आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो जिस भी प्लैनेट के साथ आता है उससे रिलेटेड जो भी रिलेशंस होते हैं उनसे ही डिटैच कर देता है। अब सूर्य के साथ आएगा तो फादर से डिटैच कर देगा, बुध के साथ आएगा तो बुध से रिलेटेड जो भी रिलेशंस होते हैं उनसे डिटैच कर देता है। और हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो, बट इस लाइफ में, इस जन्म में आपका इन रिश्तों के साथ ये दूरी बना देता है, ये एक डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है। और केतु जो है वो जिस भी घर में आता है उस घर से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उनके साथ भी जो है डिटैचमेंट कर देता है। अब 4th हाउस में आएगा तो मदर से डिटैच कर देगा, 5th हाउस में आएगा
तो आपकी संतान से डिटैच कर देगा। वहीं अगर 7th हाउस में आएगा तो ये आपके स्पाउस से डिटैच कर देगा। ये जो डिटैचमेंट है ये फिजिकली या फिर मेंटली इमोशनली भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए बुध केतु की अगर हम बात करें तो बुध केतु जब साथ में आते हैं तो व्यक्ति जो है वो लॉजिकल माइंड का होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होता है। और केतु जो है वो साइकिक एबिलिटी का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के माइंड में बहुत ही अच्छे ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में अगर ऐसा व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ता है, बहुत ही प्रोग्रेस करता है। और यहाँ पर देखिए जो कंजंक्शन बन रहा है इसमें सूर्य बुध भी साथ में आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो फादर होते हैं वो उनके मैथ और कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे। ऐसा व्यक्ति खुद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और इंटेलिजेंट होता है। जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। परंतु जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो मेंटल इलनेस की कंडीशन भी बन जाती है। व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकता है। परंतु इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो योग है वो कुंडली में कौन से घर में बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि ये योग आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अब हम कुंडली में अलग अलग घरों में जब ये योग बनेगा तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड इंटेलिजेंट होंगे। व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, समझदार होता है। और हो सकता है व्यक्ति के अंदर थोड़ा गुस्सा हो, बट व्यक्ति जो है वो परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला होगा। जब ये योग कुंडली के 2nd हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो मनी फ्लो है बहुत ज़्यादा कभी अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, सेविंग इश्यूज रहते हैं। जो भी पैसा आता है वो टिकता नहीं है, इनके खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इनकम इनकी कम होती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो उसके पास सेविंग नहीं होती है, बैंक बैलेंस की कमी होती है। जब ये योग कुंडली के 3rd हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के अपने भाई बहन के साथ दूरी हो सकती है, कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरी बनी रहती है। यहाँ पर ये भी देखा गया है भाई बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धार्मिक यात्राएं भी करता है। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस से बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ये योग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो मदर का होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता है। और व्यक्ति जो है हो सकता है उसको काम के सिलसिले में काम करने के लिए अपने घर से दूर जाकर रहना पड़े, और मदर से दूरी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। 5th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर हायर इंटेलिजेंस व्यक्ति को देगा और ऐसे व्यक्ति की स्टडी भी बहुत अच्छी होती है, बट संतान से दूरी, डिटैचमेंट हो सकता है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बट हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को बने रहते हैं। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का है, वो हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है, ये घर हमारी मैरिड लाइफ का होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। तो स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं डिटैचमेंट या दूरी हो सकती है। यहाँ पर ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर डीप रिसर्चिंग फील्ड में अगर ऐसा व्यक्ति जाता है तो यहाँ पर ये योग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डीप स्टडी में आपकी हेल्प करता है। बट यहाँ पर आइज रिलेटेड प्रॉब्लम या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को हो सकती हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी में अगर अपना करियर बनाता है तो यहाँ पर फिर ये योग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये योग अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, बट यहाँ पर देखा गया है कि फादर के साथ जो है वो दूरी बनी रहती है, फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। यदि आप किसी पब्लिक या फिर सोसाइटी सर्वेंट जॉब में हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये योग यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपको यहाँ पर ये प्रोग्रेस करने में, अपने जीवन में तरक्की करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये हेल्प करेगा। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार अपना काम चेंज कर लेता है। अगर जॉब कर रहा है तो जॉब चेंज कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और 40 ईयर्स के बाद ही ऐसे व्यक्ति का काम जो है वो सेट हो पाता है। 11th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर ये योग अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। बट अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो शॉर्टकट में इनकम करने की कोशिश करता है, यहाँ पर शॉर्टकट में पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। 12th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर ये आपको तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा जब ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तो फिर यहाँ पर ये योग अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है फॉरेन सेटल होना चाहता है तो उसमें भी ये जो योग है वो व्यक्ति की हेल्प करता है। व्यक्ति अगर दूर जाकर कोई काम करता है तो ये योग आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी देखिए सूर्य बुध केतु का योग बन रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो है आ रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय के द्वारा, कुछ रेमेडीज़ के द्वारा इस योग को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।